आज मैं आपको सिखाऊंगी कि बच्चों को आसान तरीके से हिंदी किस तरह से पढ़ना और लिखना सिखाएं। आज हम इस वीडियो में बहुत ही आसान तरीके से हिंदी पढ़ना और लिखना सीखेंगे। ये उन बच्चों के लिए जिनको रीडिंग नहीं आती है हिंदी की। देखिए बच्चों, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि हिंदी वर्णमाला में स्वर और व्यंजन होते हैं। तो आज मैं 12 खड़ी से आपको हिंदी वर्णमाला अच्छे से समझाऊंगी, पढ़ना और लिखना। आप ये देखिए, छोटा आ बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ रा, छोटा ए बड़ा ए, छोटा ओ बड़ा ओ, छोटा अंग बड़ा। ये होते हैं हिंदी वर्णमाला के स्वर। और इन स्वरों की मात्रा जब हम व्यंजनों पर लगाते हैं तो उसको हम बोलते हैं 12 खड़ी। उसी आवाज से हम हिंदी के शब्द बनाते हैं। सबसे पहला हम लेंगे व्यंजन का। ठीक है, बच्चों को ये बताना है हमें कि हम उन मात्राओं को उन्हीं की शक्ल में याद करेंगे। ये होता है का के साथ जब हम आ के डंडे को लगा देते हैं तो ये बन जाता है का। अब बच्चों को इसकी शक्ल याद होनी चाहिए कि इसकी शक्ल है का। इसी तरह इसके अंदर जब हम ई की मात्रा लगाते हैं छोटी तो वो बन जाती है की। बड़ी ई की मात्रा लगाते हैं तो वो बन जाती है की। छोटे ओ की मात्रा लगाएंगे तो वो बन जाएगा कू। और बड़े ओ की मात्रा लगाएंगे तो वो बन जाएगा कू। रा की मात्रा लगाएंगे तो वो बन जाएगा क्र। इसी तरह ए की मात्रा लगाएंगे तो वो बन जाएगा के। बड़े की मात्रा लगाएंगे तो थोड़ा मुंह खोल के हम बोलेंगे कै। इसी तरह छोटे ओ की मात्रा लगाएंगे तो का के साथ तो वो बन जाएगा को। बड़े ओ की मात्रा लगाएंगे तो वो बन जाएगा कौ। छोटे अंक की मात्रा लगाएंगे तो बन जाएगा कन। और बड़े अंक की मात्रा लगाएंगे तो कह। ये हो गया का के शब्द। अगर हम इन शब्दों से बच्चों को सिखाएंगे तो आप ये देखिए, अगर हम का शब्द लें तो का आ की मात्रा, यानी अब बच्चों से हमें पूछना है कि क्या शब्द है, बताइए ये क्या लिखा हुआ है का, क्योंकि इसके साथ हमारी आ की मात्रा है। लेकिन हम आ की मात्रा को ना दिखा के सिर्फ बच्चों को ये समझाएंगे कि इसकी शक्ल, यानी ये क्या है का है। का के साथ अगर हम ला को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा काल। इसी तरह ये की है। ठीक है, हम ये नहीं बता रहे कि काई की मात्रा है, ये क्या है की है। की के साथ हमने जोड़ा ये सा आ, ये क्या बन गया सा की सा। और इसके साथ हमने जोड़ दिया न तो ये बन जाएगा किसान, किसान। यानी हमें बच्चों को 12 खड़ी से हिंदी लिखना और पढ़ना सिखाना है। ये तो हो गया का के शब्द। अब हम आ जाते हैं खा पर। अब हम आते हैं खा व्यंजन पर। खा, खा, खी, खी, खू, खू, ख, खे, खे, खो, खौ, खन, खा। अगर हम इसमें से लेंगे ये शब्द खी, इसी के साथ हमने ला वाले ला के साथ ला के ऊपर ओ की मात्रा लगावा लौ लिया, लौ खी लौ। और इसी तरह ना के साथ हमने ना वाला अक्षर लिया ना तो ये बन जाएगा खी लौ ना, खिलौना। इसी तरह अगर हम यहाँ लेंगे खी, यानी ख ई, खी लेंगे, इसके साथ अगर हम जोड़ देंगे अक्षर रा तो ये बन जाएगी खीर। इसी तरह अगर हमने यहां से लिया खे अक्षर, यानी खे, और इसके साथ हमने जोड़ दिया ला अक्षर तो ये बन जाएगा खेल। क्या बन जाएगा बच्चों खेल। इसी तरह अगर हमने यहाँ पे लिया खो, खो, और इसके साथ अगर हमने जोड़ दिया अक्षर ला तो ये क्या बन जाएगा, बताइए बच्चों क्या बन जाएगा। अगर यहाँ हमने लिखा खो और उसके साथ हमने जोड़ दिया ला अक्षर, ला के साथ हमारे कोई भी स्वर की मात्रा नहीं लगी हुई है। ठीक है, तो अब हमारा ये क्या बन जाएगा खोल, खोल। समझ आ रहा है बच्चों। इसी तरह हमें स्वरों की मात्रा व्यंजनों पर लगाकर अक्षरों को बनाना है। अब हम इसी तरह लेंगे गा अक्षर। गा अक्षर की जब हम इन स्वरों की मात्राएं गा पे लगाएंगे तो आवाज कैसे निकलेगी, हम पढ़ते हैं ग, ग,
गा। गा। यानी यहाँ पर हमारा ये अक्षर ग की आवाज दे रहा है, लेकिन यहाँ पर आने के बाद जब आ की मात्रा इसके साथ लग जाएगी तो ये बन जाएगा गा। इसी तरह हम ये जोड़ेंगे छोटी की मात्रा तो बन जाएगा की। जब हम बड़ी की मात्रा जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा गी। जब हम इसमें छोटे ऊ की मात्रा जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा गु। और जब हम इसमें बड़े ऊ की मात्रा जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा गु। ठीक है। और रा की मात्रा जोड़ेंगे तो ग्र। और फिर जब हम इसमें ए की मात्रा जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा गे। फिर जब हम बड़े की मात्रा जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा गे। छोटे ओ की मात्रा जोड़ेंगे तो बन जाएगा गो। बड़े ओ की मात्रा जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा गौ। छोटे अंक की मात्रा जोड़ेंगे तो बन जाएगा गन। और बड़े अंक की मात्रा जोड़ेंगे तो बन जाएगा गहा। इसी तरह में मात्राएं जो हमने गा पे लगाई हैं उसके साथ अब हम बनाएंगे अक्षर। सबसे पहले आपने देखा अगर हम दो अक्षर के शब्द बनाते हैं जिसमें कोई मात्रा नहीं होती तो हम लिखते हैं गा मा, क्या हो जाता है गम। यानी हमें गा के साथ किसी भी स्वर की मात्रा को ऐड नहीं करना होता है, तो हम उसको ऐसे ही पढ़ लेते हैं। लेकिन अगर हम इसको गा लिखेंगे यानी आ की मात्रा के स्वर के साथ तो ये बन जाएगा गा। और अगर हम इसने ला अक्षर जोड़ा तो ये क्या बन जाएगा बच्चों गाल। क्या हो गया गाल। इसी तरह अगर हम इसको जोड़ेंगे गी यानी गी ना, क्या हो जाएगा गिन। वेरी गुड। और अगर हम इसमें ती भी जोड़ देंगे यानी कि ता के साथ ई की मात्रा का अक्षर यानी गी न गिन ती, ये बन जाएगा गिनती। गिनती। ठीक है। अब अगर हम यहाँ लिखेंगे ये अक्षर लेंगे, अब हम क्या गा के साथ छोटे ऊ की मात्रा, गा छोटे ऊ की मात्रा क्या बन जाएगा गु। और अगर हमने इसके साथ जोड़ दिया ला तो क्या बन जाएगा ये गु ड़ा। क्या बन गया गुड़। गुड़। इसी तरह अगर हम लेंगे गे और इसमें हमने जोड़ दिया टा तो क्या बन जाएगा बच्चों ये गेटा। अब ये इसमें आ का डंडा है, इसकी शक्ल क्या है ट। इसकी शक्ल क्या है ट। जब इसके साथ आ का डंडा लगेगा, जब इसके साथ ऐसे टा लगेगा तो हम पढ़ेंगे गेटा। लेकिन यहाँ पे इसके साथ कोई शब्द लगा हुआ है कोई मात्रा तो हम इसको यहीं रोकेंगे। ठीक है। गेट। गेट। इसके साथ कोई शब्द नहीं लगा हुआ ना, कोई भी मात्रा नहीं लगी हुई ना किसी की, इसलिए दोबारा से समझा रही हूँ, ध्यान से समझना। ठीक है। इसी तरह हमने लिखा गे और इसके साथ हमने जोड़ दिया ट तो क्या बन गया ये गेट। गेट। इसी तरह हमने लिया गो, क्या लिया हमने गो और इसके साथ हमने लगा दिया ल तो ये क्या बन गया गोल। गोल। लेकिन अगर हम इस ला के साथ भी गो और इसी तरह हमने लिया गो, लेकिन अगर हम ला के साथ भी आ की मात्रा लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा ला। इसकी शक्ल क्या हो गई ला। इसकी पहचान क्या है ला। ल नहीं है, इसकी पहचान क्या है ला। तो इसी तरह हम इसे पढ़ेंगे गो ला। यहाँ पर जब हम इसे पढ़ रहे थे गोल ऊपर, लेकिन अब हम यहाँ क्या पढ़ेंगे गोला। क्यों? क्योंकि इसके साथ हमने लगा दिया आ की आवाज। इसी तरह जिस भी स्वर की आवाज व्यंजन के साथ लगेगी उस व्यंजन की आवाज वैसे ही निकलेगी। बच्चों इसी तरीके से अब हम सारे व्यंजनों पर स्वरों की मात्रा लगाकर उससे शब्द बना सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको इसी तरीके से अच्छी सीख और नॉलेज मिल सके।